इलेक्शन कमीशन ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात तीसरी बार मुलतवी कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी कम होने के बायस वफाकी वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर यह फैसला किया गया। नई तारीख का ऐलान 15 रोज बाद किया जाएगा। बयान में कहा गया कि वजारत दाखिला ने बताया कि पुलिस नफरी की कमी के पेश नज़र फौज और रेंजर्स पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी नहीं दे सकेंगे। सिंध हुकूमत ने भी कराची के अक्सा पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास फिलहाल इंतखाबात मुलतवी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन का मौक़िफ़, बोले कि हमने इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात 2 मरहलों में कराने की दरख्वास्त की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी तजवीज़ मंजूर नहीं की। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने और जुमेरात को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का फैसला। इस्लामाबाद में जल्द वस्त एशियाई रियासतों का सरबराही इजलास होगा। गवादर और कराची की बंदरगाहों से वस्त एशियाई रियासतों तक रेल, रोड और तवानाई राहदारियाँ कायम करने के फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना को खुशखबरी सुना दी। इजलास में डिस्कोस में बिजली की चोरी, लाइन लॉसेस, बिल्स और रिकवरी से मुताल्लिक उमूर पर गौर। वज़ीर आज़म ने डिस्कोस के करप्ट अफसरान की फहरिस्त बनाने और अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान को अहम ओहदों पर लगाने की हिदायत दे दी। आइंदा गंदम के फसल के लिए बीज की दस्तियाबी यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी कर दिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमत से अलग होने का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में MQM क़यादत के मुतालबात पूरे ना होने के गिले शिकवे। MQM वफ़द का कहना था कि अवामी मुतालबात पर अमल दरामद ना होने से MQM पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। ऐसे में हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं है। वज़ीर आज़म ने MQM पाकिस्तान को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। इमरान खान ने 4 साल मुल्क के खिलाफ साजिश की और अब इदारों को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने PTI को मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा करार दे दिया। बोली कि 4 साल फॉरेन फंडेड फितने का पाँव अवाम की गर्दन पर रहा। अवाम फॉरेन फंडेड साजिशी टोले से आज़ादी चाहते हैं। हुकूमत में था तो बहुत दबाव था, अब ऐसी कमज़ोर हुकूमत कभी कबूल नहीं करूँगा। हकीकी आज़ादी के लिए फैसला कुन लॉन्ग मार्च इसी महीने होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का सहाफ़ियों से मुलाकात में ऐलान, कहा कि हुक्मरान अवाम में नहीं जा सकते, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। फौरी इंतखाबात से ही माशी और सियासी बहरान को हल किया जा सकता है। पाकिस्तान का एटमी कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर मुकम्मल महफूज हाथों में। पाक फौज हर खतरे से मुल्क के दिफा के लिए तैयार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का पुराज़्म पैगाम। वाज़ेह किया गया कि एटमी हथियारों से लैस जिम्मेदार पाकिस्तान ने एटमी सिक्योरिटी रजीम मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम और बेहतरीन इंतजाम किए। इजलास में सैलाब के बाद रिलीफ और बहाली के कामों का भी जायजा। पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, अमरीका ने तस्लीम कर लिया। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि वाशिंगटन हमेशा एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए अहम समझता है और इस्लामाबाद के साथ तवील मुद्दती ताउन की कदर करता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गैर ज़रूरी बयान देते हुए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को गैर मुनज़्ज़म होने का तासुर दिया था। शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान आमद के मौके पर खौफनाक दहशतगर्दी के वाक़े को 15 बरस मुकम्मल। कारसाज कराची के मकाम पर बेनज़ीर भुट्टो की रैली पर 2 खुदकुश धमाकों की तहकीकात आज तक मुकम्मल न हो सकी। लर्ज़ाखेज़ वाक़े में तकरीबन 200 अमवात और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। आसिफा भुट्टो की सानह कारसाज की यादगार पर आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शोहदा को खिराज अक़ीदत।
मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली को बेनज़ीर भुट्टो और जालो की कुर्बानियों का समर करार दे दिया। पीटीआई ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में सिकंदर सुल्तान राजा पर अपने आईनी ओहदे की हल्फ और कमीशन के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पीटीआई के अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों के मामले पर जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया गया। जनवरी और फरवरी के लिए LNG के 2 इजाफी कार्गोस का बंदोबस्त हो गया। सर्दियों में गैस की दस्तियाबी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द ही तवानाई से मुताल्लिक जामे प्लान का ऐलान करेंगे। चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर तरक्की करे, लेकिन अगर LPG ब्लैक में फ़रोख्त की तो माफिया का सर कुचल देंगे। नेटफ्लिक्स के नाम से वायरल वीडियो का नेटफ्लिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून कब्जा ग्रुप है ज़िमनी इंतखाबात ने उनकी चोली हिला के रख दी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का अपोजिशन जमात पर सख्त तनकीद। गंदम की खरीदारी के मामले पर वफाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा कि नून लीग गंदम के मामले पर आवाम से दुश्मनी कर रही है। ये चाहते हैं कि पंजाब के आवाम भूखे मर जाएं। ये किस मुँह से वोट मांगने आवाम के पास जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में 3 अरब 91 करोड़ रुपए से तैयार शाहकाम फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर दिया। लिख कर रख लीजिए कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं होगा। पीटीआई चेयरमैन एक बार फिर किसी की गारंटी का इंतजार कर रहे हैं जो नहीं मिलेगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, नवाज शरीफ की सियासत खत्म होने का दावा करने वालों की अपनी सियासत पर सवालिया निशान लग चुका है। आज भी मुल्क की सियासत का महवर नवाज शरीफ है। शाहज़ैब कत्ल केस का मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई सुप्रीम कोर्ट से बरी। वफाकी हुकूमत ने शाहज़ैब कत्ल केस में नजरसानी अपील दायर करने का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का शाहरुख जतोई समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरीयत पर इज़हार तशवीश। एलामिये में कहा गया है कि केस में अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी सुना जाना चाहिए था। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस का 6 साल बाद फैसला सुना दिया। तीनों मुल्ज़िमान राजा अरशद, हाशिम और नौमान खोकर को कत्ल की दफ़ा में उम्र कैद और 5-5 लाख रुपए हर्जाने की सज़ा, इक़दाम कत्ल, तशद्दुद और धावा बोलने की दफ़ात में 18 बरस कैद और 1,10,10,000 रुपये जुर्माना भी आयद। अगस्त 2016 में साबिक निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद मियां सोमरो के भांजे और पीटीआई रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी की बहनोई बैरिस्टर फहद मलिक को सेक्टर F10 में कत्ल किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी और स्मोक के खात्मे के लिए फसलों की बाक़यात जलाने पर जुर्माना 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का हुक्म दे दिया। फसलों की बाक़यात जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने और अदालती अहकामात नज़रअंदाज करने वाले किसानों की ज़मीनें कब्जे में लेने की हिदायत। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इनकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल छोड़ने की वार्निंग दी थी। अगले साल कौमी टीम को भारत ना भेजने का भी इम्कान। और ICC T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने मुत्तहदा अरब अमारात को 79 रन से हरा दिया। 153 रन की ताक़ुब में अमाराती टीम 73 रन पर ढेर। दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने नामीबिया के खिलाफ 5 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली।